हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। राजस्थान जी की बैराट सभ्यता पिछले वीडियो में पढ़ी थी कालीबंगा। अब पढ़ते हैं बैराट सभ्यता। राजस्थान के सभी एग्जामों में सभ्यताएं पूछी जाती हैं। चलिए शुरू करते हैं बैराट सभ्यता। बैराट सभ्यता कहाँ पे? कोटपुतली बैरोड में। ये बाणगंगा नदी पर है। और बाणगंगा नदी को क्या कहा जाता है? अर्जुन की गंगा, महाभारतकालीन नदी और रुंडित नदी भी कहा जाता है। बैराठ नगर या विराट नगर मत्स्य जनपद की राजधानी थी। इसकी खोज, बैराट नगर की खोज कैप्टन बट द्वारा की गई थी 1837 में। बैराट सभ्यता की खोज, बैराट नगर की खोज 1837 में प्रारंभिक खोज की गई थी। और बैराट सभ्यता की खोज दयाराम साहनी द्वारा 1936 और 37 में। और इसका उत्खनन कार्य किया गया था नीलरत्न बनर्जी, कैलाश नाथ दीक्षित के द्वारा 1962-63 में उत्खनन कार्य किया गया था। और विस्तृत अध्ययन DR भंडारकर द्वारा किया गया था। इसने यहाँ से 3 डोंगरियाँ मिली हैं: बीजक की डोंगरी, भीम डोंगरी और गणेश डोंगरी। बीजक की डोंगरी की खोज भट्ट द्वारा 1837 में की गई थी। बीजक की डोंगरी की खोज भट्ट द्वारा 1837 में की गई थी। यहाँ से भाबरू शिलालेख फर्स्ट मिला है। इसमें निम्न जानकारियाँ प्राप्त होती हैं इस भाबरू शिलालेख से। देखते हैं। अशोक का यह शिलालेख, भाबरू शिलालेख फर्स्ट किसका था? अशोक का था। भाषा इसकी प्राकृत थी। 1840 में कोलकाता संग्रहालय में रखवा दिया गया था। इसकी भाबरू शिलालेख की लिपि ब्राह्मी थी। इससे हमें पता चलता है कि बौद्ध धर्म, अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था और गोहत्या पर अशोक ने प्रतिबंध लगाया था। बुद्ध धर्म संघ का उल्लेख भी मिलता है। और 1999 से बौद्ध स्तूप मंदिरों के अवशेष मिले हैं हीनयान, जो कि हीनयान संप्रदाय से संबंधित है। दूसरी है भीमसेन की डूंगरी। भीमसेन की डूंगरी उत्खनन 1871। भीमसेन की इसका उत्खनन करा गया था 1871-72 में कार्लाइल के द्वारा। भाबरू शिलालेख द्वितीय मिला है, सेकंड मिला है। इसमें शंख लिपि, गुप्त लिपि और कूट लिपि से जानकारी मिलती है। और गणेश डूंगरी अकबरकालीन जैन मंदिरों के अवशेष मिले। गणेश डूंगरी से हमें क्या मिला? अकबरकालीन जैन मंदिर के अवशेष मिले हैं। गुप्तकालीन अभिलेखों में बैराठ को व्यापारिक नगरी की संज्ञा दी गई। बैराठ को क्या गुप्तकालीन अभिलेखों में क्या कहा गया है? व्यापारिक नगरी का है। बैराठ सभ्यता के साक्ष्य, इसे बैराठ सभ्यता से हमें क्या क्या मिला? सूती कपड़े का टुकड़ा मिला है। 36 यूनानी मुद्राएं मिली हैं। 8 मुद्राएं जिसे पंचमार्क आहत मुद्राएं, चांदी से निर्मित मुद्राएं, राजस्थान की सबसे प्राचीन मुद्राएं। 36 मुद्राएं मिली हैं, जिसमें से 8 तो मुद्राएं पंचमार्क और आहत मुद्राएं मिली हैं। 16 मिनेडर के सिक्के मिले हैं, बचे 4 जो इंडो ग्रीक है। यूनान का बैराठ से संबंध था। ये हमें किस बात से? भारत में मंदिरों के प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। पार्श्वनाथ मंदिर का कहाँ से मिला है? बैराठ से। बौद्ध मंदिर के अवशेष मिले हैं। बैराठ को बौद्ध संस्कृति की राजधानी कहा जाता है। बौद्ध संस्कृति की राजधानी किसको कहा जाता है? बैराठ सभ्यता को कहा जाता है। लोहे से परिचित थे, लोहे के औजार मिले हैं यहाँ से। पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। शाकाहारी मांसाहारी थे यहाँ के लोग। शाकाहारी या मांसाहारी दोनों ही प्रकार के थे। यहाँ पर पांडवों ने अज्ञातवास गुजारा था। बैराठ में अज्ञातवास बिताया था। राम सिंह द्वितीय के समय यहाँ पर खुदाई की गई थी, जहाँ सोने का कलश मिला। महात्मा बुद्ध की अस्थियों के अवशेष मिले हैं। यहाँ से प्राचीन शैल चित्र मिले हैं। कहाँ से? बैराठ से। हिरण का, जिस पर चित्रित है, हिरण का चित्र चित्रित है। और हेनस्वांग की यात्रा, यात्रियों का राजकुमार, इसे हेनस्वांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है, जो हर्ष के समय बैराठ आया था। और इसकी पुस्तक है सीयू की, इसमें हमें बौद्ध मठों की संख्या 8 थी। इस पुस्तक से जानकारी मिलती है। बैराठ के लिए प्रायत्र शब्द का प्रयोग किया था। डॉक्टर दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा, दयाराम साहनी के अनुसार बौद्ध मठों को नष्ट करने का काम हूण शासक मिहिरकुल ने किया। अगली सभ्यता होगी हमारी आहट सभ्यता। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।